Good evening, my all dear students. Welcome back to my YouTube channel Neha Tiwari Study Motivation. Myself Neha Tiwari, and today in this video I will discuss about life process chapter according to your NCERT book in biology. Okay student, so let's start with me, and don't skip this video. Watch this video till the end, because students, in this video I will detail discuss about life process chapters, and this video will be really very helpful for your board examination point of view students. So let's start with me. स्टूडेंट, इस चैप्टर को कवर करने से पहले हम लोगों को इस चैप्टर में जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर क्लियर विजिबल हो रहा है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में मोस्टली हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं वो आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर क्लियर देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टॉपिक्स इन द चैप्टर। तो देखिए, हम आप लोगों को एक बार रिकैप करवा रहे हैं पहले कि आपको इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या है। तो जैसे कि आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये सब कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको देख रहे हो लीफ का स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही है, आपके एनसीईआरटी बुक में अच्छे से गिवन है। और यहाँ पे देख रहे हो स्टोमेटल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, ये सब हम लोग अच्छे से कवर करेंगे स्टूडेंट, जो भी लाइन टू लाइन है आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। एंड आफ्टर देन यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो ये सब कम्प्लीटली हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को पूरा हम लोग कम्प्लीटली अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप लोग सबसे पहले अपना रफ या फेयर कॉपी जो भी आप लोगों के पास है उसको लेकर बैठेंगे और मेरे साथ ही अपना नोट्स कंप्लीट करेंगे। और ये नोट्स स्टूडेंट्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ टॉपिक इन द चैप्टर। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में मतलब बेसिकली लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होता है, लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती है हम लोग की लाइफ का, तो ये बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे हम लोग केवल ऐसे ही रिकैप कर रहे हैं, जब हम लोग को टॉपिक ये फेस होगा तो हम लोग अच्छे से कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उसके बाद रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या होता है, ये सब के सब हम लोगों का लाइफ प्रोसेस का पार्ट फर्स्ट में इन्वॉल्व है। अब आपका लाइफ प्रोसेस जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और इसका वेटेज की बात करें तो इसका 30 to 40% पार्ट जो है अकेले यही चैप्टर का वेटेज होता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो इस चैप्टर को हम लोग एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड अच्छे से क्लियरली कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों ने अपने कॉपी पे इसको नोट्स कर लिया है। नहीं नोट्स किया हो तो आप लोग वीडियोस को पुश करके अच्छे से फेयर नोट्स कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए अब इसको हम लोग रिमूव करते हैं एंड उसके आगे देखते हैं हम लोग को क्या क्या कवर करना है। स्टोमेटा, स्टोमेटा के बाद स्टूडेंट, स्टोमेटा के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, बेसिकली स्टोमेटा क्या होता है, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा पढ़ना है, फिर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ना है। देखो यहाँ तक फंक्शन ऑफ स्टोमेटा तक ये आपका पार्ट है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें बेसिकली आपको इसके कितने टाइप्स के होते हैं और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं, ये सब हम लोगों को पढ़ना है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। उसके बाद हाउ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड, कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने फूड को कैसे ऑब्टेन करते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स क्या होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है ना। तो ये पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से अपने आज के क्लास में, जो कि हम लोगों का लाइफ प्रोसेस का पार्ट फर्स्ट होगा।
तो पार्ट फर्स्ट में आज हम लोग यहाँ तक का कवर करेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तक का कवर करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अच्छे से अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों का सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, वो है इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन, तो इसको पहले हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। ये है आपका इंट्रोडक्शन। सो स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होता है। सो देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, ईटीसी। सभी लिविंग थिंग्स जो होते हैं स्टूडेंट, सबके सब परफॉर्म्स करते हैं लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म्स करते हैं। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ लाइफ। हम लोगों के लाइफ में जो प्रोसेस इंक्लूड है, जिसकी वजह से आज हम लोग अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं या सरवाइव कर रहे हैं, तो वो कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, स्पेशली जैसे कि आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, वो होता है आपका ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन। ये सब का सब पार्ट होता है आपका लाइफ प्रोसेस का। स्टूडेंट्स, आफ्टर देन all the process like respiration, digestion, which together keep the living organisms live and perform the job of body maintenance or called life process। लाइफ प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट, ऑल द प्रोसेस लाइक रिस्पायरेशन, जैसे कि हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो परफॉर्म ऑफ द बॉडी होता है, बॉडी का जो परफॉर्मेंस होता है, बॉडी को मेंटेन करने का जो परफॉर्मेंस होता है, इसी को ही हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। आपको सिंपली समझाया गया है अच्छे से कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइविंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इन एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। उसी को ही हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लाइफ में होने वाली जो प्रोसेस होता है, अगर इसमें से कोई भी एक प्रोसेस जो है वो ना हो किसी भी लिविंग बींग्स में, तो वो अपने लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट। अब इसमें मोस्ट ऑफ द कौन कौन सी प्रोसेस होती है जो कि आपको अपने इस चैप्टर में कंप्लीट करना है, तो वो होता है स्टूडेंट न्यूट्रिशन। आज के पार्ट 1 में हम लोग न्यूट्रिशन वाला पार्ट ही कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, उसके बाद होता है स्टूडेंट रिस्पायरेशन, उसके बाद होता है एक्सक्रीशन, उसके बाद होता है सर्कुलेशन। ओके, तो सबसे पहले आपका न्यूट्रिशन होगा, रिस्पायरेशन होगा, सर्कुलेशन होगा, सबसे जो 4 स्टेप होता है, जो 4 प्रोसेस होता है, चौथा वाला पार्ट जो होता है वो होता है आपका एक्सक्रीशन। ओके, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे जो लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन दिया गया है, आप लोग इसको अपने कॉपी पर राइट कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने चैप्टर में इंक्लूड होते हैं और इसको हम लोग प्रोसीड करके अकॉर्डिंग आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग अच्छे से समझते हैं। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है स्टूडेंट 2 टाइप्स को होते हैं, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट इज ए प्लांट एंड एनिमल्स ना। प्लांट एंड एनिमल्स की वजह से जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, स्पेशली उनको फर्स्ट उनका डिवीजन हुआ है वो 2 टाइप्स में हुआ है। फर्स्ट क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और सेकंड क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सेकंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब देखो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, आपको अच्छे से पता है। मेक दियर ओन फूड, ये क्यों ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाते हैं। मेक दियर ओन फूड, ये अपना फूड खुद बनाते, किसी एन अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड नहीं होते हैं।
ईट एनिमल फॉर दियर फूड, एनिमल्स को ईट करते हैं, एनिमल्स को भी ईट किया जाता है, वो अपने फूड के लिए एनिमल्स को भी ईट करते हैं। आपको पता है स्टूडेंट, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स को ईट करते हैं ना, तो वो भी आपके प्लांट के जो कि है तो पार्ट प्लांट के, वो कई सारे एनिमल्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को ईट करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को भी ईट करते हैं, लेकिन है तो प्लांट ही, तो किस में इंक्लूड है हम लोगों का, न्यूट्रिशन इन प्लांट में इंक्लूड है। तो इसीलिए जो थर्ड स्टेप दिया है वो है ईट एनिमल्स फॉर दियर फूड। कुछ एनिमल्स को भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को भी ईट करते हैं, खाते हैं, तो वो आपके इंक्लूड होते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट में। उसके बाद है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो कि आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। हम लोग इसको स्क्रॉल करेंगे और आगे की तरफ पढ़ेंगे। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो होते हैं, ये क्या होता है बेसिकली, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आपको दिख रहा है क्लियरली। एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स, एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर, ये प्लांट्स पर डिपेंड्स होते हैं और अदर पर डिपेंड्स होते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों को दिखा। पहला क्या था, वो आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, जिसमें प्लांट इंक्लूड थे, ये अपना फूड खुद बनाते हैं। जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता है। और जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स, ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं। क्यों हेटरोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर, क्योंकि ये प्लांट्स पर या एन अदर पर डिपेंड्स होते हैं। उसके बाद हम लोग कंप्लीट अब पढ़ेंगे सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। आप लोग सब कुछ अपने फेयर नोट्स पे ज़रूर कंप्लीट करेंगे अच्छे से। ओके, चलिए पहले इसको हम स्क्रॉल करेंगे। ये आ गया। ओके स्टूडेंट, now your attention should be on your STD only. Okay, autotrophic nutrition, it is a kind of nutrition in which inorganic materials like CO2, waters, etc. are utilized to prepare organic food by process of photosynthesis, that is examples of green plants. Okay, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट, ये एक ऐसा इस काइंड का न्यूट्रिशन होता है, लिखा हुआ इट इज़ ए काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक ऐसे प्रकार का न्यूट्रिशन होता है जिसमें हम लोग इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करके, उनका यूटिलाइज करके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल। और ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, हम लोगों का फूड है। हमने आपको अच्छे से बताया है, फोटोसिंथेसिस में हम लोग जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज कम्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। और इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल आपका क्या क्या होता है, तो वो होता है आपका CO2 एंड वाटर, CO2 एंड H2O ना। तो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को यूटिलाइज करके हम लोग सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक योर ग्लूकोज बनाया जाता है प्लांट्स में। और इसी के कंप्लीट प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो दैट इज अ वेरी सिंपल एंड इजी डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट हैव ए गिवन अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक्स and you can seen easily and clearly on your mobile screen. So now student, firstly you will write on your fair copy the फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, अब हम लोग अपने चैप्टर्स में इंटर कर चुके हैं अच्छे से, अब हम लोग अच्छे से पूरा डीपली और क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, हम एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। इट इज़ ए काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक ऐसा प्रकार का न्यूट्रिशन होता है जिसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है लाइक क्या क्या, CO2 एंड H2O, उसका यूटिलाइज होता है। आर यूटिलाइज टू प्रिपेयर, किस लिए यूटिलाइज होता है, प्रिपेयर फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड को प्रिपेयर करने के लिए इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट, द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, ग्रीन प्लांट्स, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि कैरी करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स, जिसमें ग्रीन प्लांट्स ही इंक्लूड होते हैं। आफ्टर देन स्टूडेंट, ऑटोट्रॉफ्स यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड कन्वर्ट it into complex high energy molecules, that is a carbohydrate। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट कि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल को,
आपको पता है जो H2O होता है और जो CO2 होता है ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल होते हैं, और ये इनका फॉर्मेशन जो होता है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत ही सिंपल होता है, ये बहुत ही सिंपलेस्ट सब्सटेंस होते हैं। तो इनका यूज करके, सिंपलेस्ट सब्सटेंस का यूज करके उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है बहुत ही हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब कार्बो का मतलब कार्बन, हाइड्रेट्स का मतलब हाइड्रोजन। ऐसे सब्सटेंस जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उन्हें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, लाइक योर ग्लूकोज C6H12O6। आई होप यू नो वेरी वेल। ओके, सो ये पार्ट होता है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आई विल प्रोसीड अनदर टॉपिक। कार्बोहाइड्रेट तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टूडेंट्स अच्छे से कवर करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। Autotrophic nutrition is fulfilled by the process by which autotrophs take in CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो CO2 को टेक करते हैं, H2O को टेक करते हैं, CO2 एंड H2O का यूज करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। और ये जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट CO2 एंड H2O का यूज करके कार्बोहाइड्रेट्स में जो कन्वर्ट कर देते हैं, ये किसके प्रेजेंस में होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। इसी कंप्लीट प्रोसेस को ही स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब देखिए इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या होता है अच्छे से समझेंगे अब। ओके, सो देखिए इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इसको आप लोग कॉपी पर प्रैक्टिस करोगे, 4 और 5 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा और आपके हैबिट्स में आ जाएगी। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फॉर फोटोसिंथेसिस। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में 100% श्योर आएगा, पूछा जाएगा, पूरा मैकेनिज्म पूछा जाएगा ना, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं? आपके C6H12O6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग एक पार्ट देख रहे हो, 1 सेकेंड। ओके, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपका इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है। क्या है? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। क्या? 6CO2, आपका जो 6CO2 होता है, 6CO2 प्लस 12H2O, ये आपका इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल होता है। ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? C6H12O6, जो कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। जो कि क्या होता है? ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है स्टूडेंट। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्स में डायरेक्टली कि आफ्टर द फोटोसिंथेसिस आपको जो सब्सटेंस गेन होता है, ऑब्टेन्ड होता है, वो ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक? तो आपको याद होना चाहिए वो ऑर्गेनिक होता है ना, आफ्टर द कंप्लीट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट। ओके, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखिए बहुत ही अच्छे से दिया गया, आप लोग इसको नोट से ज़रूर करेंगे स्टूडेंट्स, अपने कॉपी पर नोट से आप लोग कर लीजिएगा। ओके, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं? तो पहला जो है सनलाइट, इट इज़ ए इनऑर्गेनिक मटेरियल। सनलाइट जो कि क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल है। कहने का मतलब बच्चों, अब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है प्लांट में, उसके लिए हम लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट थिंग्स हैं, तो वो अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे एरो करके राइट किया गया। आप लोग भी अपने फेयर कॉपी पे ऐसे ही राइट करोगे। ओके,
तो सबसे पहले हम लोग की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए प्लांट में, तो वो है सनलाइट। और जो कि सनलाइट एक इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, याद कर लेना सनलाइट कैसा है, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, तो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। क्लोरोफिल, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ना। क्लोरोफिल जो होता है आपको पता है, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, तो वो है क्लोरोफिल। सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, सनलाइट किसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो वो है क्लोरोफिल। CO2 enters through stomata and oxygen is released as a byproduct through stomata on leaf। और आपको पता है जो लीफ होती है, लीफ में प्रेजेंट होती है स्टोमेटा पोर्स। ये टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीफ के सरफेस एरिया पर प्रेजेंट होते हैं और ये हेल्प करते हैं इंटर्स एंड एग्जिस्ट ऑफ द गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस। ओके, तो वही आपके यहाँ पे राइट है जो कि आपको मोबाइल स्क्रीन पर क्लियरली सीन हो रहा है। CO2 इंटर्स थ्रू स्टोमेटा, CO2 जो होता है वो इंटर करता है किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। एंड ऑक्सीजन रिलीज होता है स्टोमेटा के थ्रू, और जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो एज ए बाई प्रोडक्ट यूज होता है, इसका एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है ये। और स्टोमेटा ऑन लीफ, लीफ के ऊपर जो आपके स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं, इनसे CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और O2 को क्या कर दिया जाता है, रिलीज। आफ्टर देन वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस etc आर टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल। वाटर, देखिए वाटर एंड प्लस, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, आपको क्लियर विजिबल हो रहा है। वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स, डिजॉल्व मिनरल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसे मिनरल्स जो कि वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। डिजॉल्व का मतलब सॉल्यूबल, आपने पढ़ा है सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। नहीं पढ़ा है तो अभी सिंपल से समझ लीजिए। सॉल्यूबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर में इजीली कंप्लीटली सॉल्यूबल हो जाते हैं। सॉल्यूबल का मतलब डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उसमें आसानी से घुल जाते हैं। और इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो होते हैं वो वाटर में इजीली डिजॉल्व नहीं होते हैं, आसानी से घुल नहीं सकते हैं वो, तो उनको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। बट ये डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, वाटर होंगे प्लस डिजॉल्व मिनरल्स, मतलब वाटर और उसमें डिजॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब प्रेजेंट होते हैं। टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल, जो कि किसके थ्रू, प्लांट्स में इंटर करते हैं, तो प्लांट्स में जो है रूट के थ्रू इंटर करेंगे। आपको सिंपल सा पता है, रूट से ही कोई भी प्लांट्स जो होते हैं वाटर को कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, बाय द रूट्स, रूट के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ द सॉइल, सॉइल की हेल्प से, क्योंकि वो सॉइल में ही ग्रो करते हैं, सॉइल में ही उनकी सीडलिंग होती है ना, तो वहाँ से वो रूट्स के थ्रू वाटर्स एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं।